हेलो फ्रेंड्स, मैं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का टॉपिक है सीक टाइम एंड लैटेंसी टाइम। ये सीक टाइम और लैटेंसी टाइम हार्ड डिस्क पर डाटा रीड राइट करने के समय यूज होता है। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज सीक टाइम, यानी सीक टाइम क्या है। द रनिंग रीड राइट हेड फॉर राइटिंग और रीडिंग takes some time to move from one track of letter to another. This time is called seek time. यानी डिस्क पर लिखने या पढ़ने के लिए रनिंग रीड राइट हेड को प्लेटर के एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने में कुछ समय लगता है। इस समय को सीक टाइम कहा जाता है। दिस टाइम इज बिटवीन 10 एंड 50 मिली सेकेंड्स, यानी ये जो टाइम होते हैं वो 10 या 50 मिली सेकेंड्स के अंदर होती है। तो ये था सीक टाइम क्या है। उसके बाद बात करते हूँ व्हाट इज लैटेंसी टाइम, यानी लैटेंसी टाइम क्या है। टू रीड और राइट डाटा द रीड राइट हेड हैज टू रोटेट द डिस्क फॉर सम टाइम टू मूव फ्रॉम ए सर्टेन स्टार्टिंग पोजिशन टू द टारगेट पोजिशन। दिस रोटेशन टाइम इज कॉल्ड लैटेंसी टाइम। यानी डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए एक स्टार्टिंग पोजीशन से टारगेट पोजीशन तक जाने के लिए रीड राइट हेड को डिस्क पर कुछ समय तक घुमाना पड़ता है। वो समय 4 मिलीसेकंड्स के अंदर होती है और इस घूर्णन समय को लैटेंसी टाइम कहा जाता है। तो ये था लैटेंसी टाइम क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कैलकुलेटिंग द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कैसे कैलकुलेटिंग की जाती है। द हार्ड डिस्क डज नॉट स्टोर एनी डाटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ अपर प्लेट एंड लोअर सरफेस ऑफ द लोअर प्लेट। यानी हार्ड डिस्क पर जितना भी प्लेटर होती है उस प्लेटर की अपर सरफेस पर अपर प्लेट पर और लोअर सरफेस की लोअर प्लेट पर कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता है। दिस टू सरफेस आर कॉल्ड नॉन रिकॉर्डेबल सरफेस, यानी उन दोनों सरफेस को नॉन रिकॉर्डेबल सरफेस कहा जाता है। When determining the storage capacity of a hard disk, the number of recordable surface is calculated by subtracting 2 from total number of फ्लोर्स। यानी हार्ड डिस्क पर स्टोरेज कैपेसिटी निर्धारण करने के समय हार्ड डिस्क पर जितना भी सरफेस होती है उन सरफेस से 2 सब्ट्रैक्टिंग करके रिकॉर्डेबल सरफेस को लिया जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था हार्ड डिस्क की अपर सरफेस की अपर प्लेट और लोअर सरफेस की लोअर प्लेट पर कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता है। द फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग हार्ड डिस्क कैपेसिटी इज, यानी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी डिटरमिन करने के जो फार्मूला है वो है कैपेसिटी इक्वल टू फंक्शनल स्टोरेज फ्लोर नंबर। यानी हार्ड डिस्क पर जितना भी रिकॉर्डेबल प्लेटर है उस नंबर इंटू ट्रैक नंबर, यानी हार्ड डिस्क पर जितना भी ट्रैक है ट्रैक नंबर इंटू सेक्टर पर ट्रैक नंबर, यानी ट्रैक पर जितना भी सेक्टर है वो उसका नंबर और इंटू कैपेसिटी पर बाइट सेक्टर और पर सेक्टर पर कितना बाइट है वो। तो ये था हार्ड डिस्क कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला। तो एक एग्जांपल द्वारा मैं इन फार्मूला आप लोगों को समझाऊंगी। तो एग्जांपल है, सपोज ए हार्ड डिस्क हैज 10 डिस्क प्लेटर, यानी मान लो एक हार्ड डिस्क पर 10 डिस्क प्लेटर है। ईच प्लेटर हैज 200 ट्रैक्स, यानी प्रत्येक प्लेटर पर 200 ट्रैक्स है। ईच ट्रैक हैज 40 सेक्टर्स, यानी प्रति ट्रैक पर 40 सेक्टर्स होंगे। एंड ईच सेक्टर होल्ड्स 1 KB ऑफ डाटा, और प्रत्येक सेक्टर 1 KB डाटा को होल्ड कर सकता है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस डिस्क, यानी इस डिस्क की कैपेसिटी कितना होंगे। सोल्यूशन, इन दिस केस कैपेसिटी इक्वल टू फ्लोर इंटू ट्रैक पर सेक्टर इंटू किलोबाइट पर सेक्टर। तो पहला बात करते हैं फ्लोर, यानी इसमें 10 फ्लोर है, 10 डिस्क प्लेटर्स हैं, 10 डिस्क प्लेटर्स इंटू 2, क्योंकि प्लेटर्स की दोनों साइड डाटा स्टोर की जाती है। लेकिन उस प्लेटर की अपर सरफेस की अपर प्लेट और लोअर सरफेस की लोअर प्लेट पर डाटा स्टोर नहीं होता है, इसलिए 2 नॉन रिकॉर्डेबल सरफेस होती है। इसलिए 10 इंटू 2 माइनस 2 टू ट्रैक, यानी यहाँ पर 200 ट्रैक है इसलिए इंटू 200 इंटू ट्रैक पर सेक्टर, यानी सेक्टर पर कितना ट्रैक है, इस पर 40 सेक्टर है इसलिए इंटू 40 इंटू कितना KB है 1 KB इंटू 1 KB इक्वल टू 10 इंटू 2, यानी 20 माइनस 2
इंटू 200 इंटू 40 KB इक्वल टू 18 इंटू 200 इंटू 40 KB इक्वल टू 1,44,000 KB। तो इस KB को हम MB में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हम जानते हैं 1 MB इक्वल टू 124 KB, तो इसलिए 1,44,000 KB को हम 124 KB से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद आंसर है 140.625 MB। तो इस हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी होंगे 140.625 MB। तो ये था डिस्क की कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और